यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? KSP से डिनोट करते हैं। और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी विलेयता गुणनफल किसका है? ऑफ AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ 1 × 10⁻⁻16 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। चूँकि AgI एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, इसलिए ये AgI सॉलिड यानी सिल्वर आयोडाइड वाटर में घुले जाने पर बहुत कम आयोनाइज होता है और बहुत कम मात्रा में Ag पॉजिटिव आयन और I नेगेटिव आयन देता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि AgI वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण बहुत कम घुलता है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए क्या डेफिनेशन होती है कि एट सर्टेन टेम्परेचर यानी निश्चित ताप पर किसी विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, जो कि यहाँ पर क्या है, सिल्वर आयोडाइड है, के संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उपस्थित आयंस यानी प्रेजेंट आयंस, यहाँ पर कौन से आयंस हैं? Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन। तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? यानी एक्टिव मास को बिग ब्रैकेट में Ag पॉजिटिव और बिग ब्रैकेट में I नेगेटिव के गुणनफल के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी विलेयता गुणनफल कहते हैं। ये हमारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। यानी हमें AgI इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की क्या मिल गई? इक्वेशन मिल गई। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI यानी AgI की सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, इन 10⁻⁻4 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ Ki एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ अप्रोक्सीमेटली इन मोल पर लीटर। यानी यहाँ पर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम आयोडाइड के 10⁻⁻4 नॉर्मल सॉल्यूशन में AgI को घोलने पर, है ना, डिज़ोल्व करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर AgI की Ki में सॉल्युबिलिटी 1 × 10⁻⁻12 होगी, यानी हमारा आंसर क्या होगा? B होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। ये हमने AgI इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन के लिए उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन निकाल ली थी। हमें क्वेश्चन में AgI इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू दे रखी है? 1 × 10⁻16 दे रखी है। और जैसा कि हम जानते हैं सिल्वर आयोडाइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, घुलने के बाद जो है Ag पॉजिटिव का बहुत कम यानी A स्मॉल आयन देगा। और हम जानते हैं AgI के वाटर सॉल्यूशन में जितने Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही जो है I नेगेटिव यानी इसके भी जो है A स्मॉल डिज़ोल्व होंगे वाटर में। यानी Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? SS होगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई का दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। और हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन का ही एक फॉर्म होता है, रूप होता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि ये AgI अब इसको किस में डिज़ोल्व करना है, किस में घोलना है? पोटेशियम आयोडाइड में घोलना है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, कितना दे रखा है? 10⁻⁻4 नॉर्मल सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का। चूँकि क्वेश्चन में हमारे बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है सब क्या है? मोलरिटी में है, और आंसर भी हमारा मोलरिटी में है। तो हम यहाँ पर इस नॉर्मल सॉल्यूशन को यानी नॉर्मलिटी को किस में चेंज कर लेंगे? इसको हम मोलरिटी में चेंज कर लेंगे। नॉर्मलिटी को मोलरिटी में चेंज करने का हमारा क्या फार्मूला होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का आयोनाइजेशन करने पर हमें क्या मिलता है? K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन पर क्या मिला? एक पॉजिटिव मिला और एक नेगेटिव मिला। तो हम दोनों में से कोई एक या तो पॉजिटिव या नेगेटिव N फैक्टर की जगह रख देंगे, यानी हम क्या करेंगे? N फैक्टर की जगह 1 रख देंगे।
तो हमें नॉर्मल सॉल्यूशन को क्या बनाना है, मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n बाय n फैक्टर। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी यानी कितना, नॉर्मल सॉल्यूशन कितना है पोटेशियम आयोडाइड का, उसकी वैल्यू रख देंगे हम 10⁻⁻⁴। और हमारा n फैक्टर क्या आया था, यानी पॉजिटिव भी एक आया था और नेगेटिव भी एक, किसी एक की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n फैक्टर की जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। तो यहाँ पर क्या आई, हमारी वही वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁴। यानी पोटेशियम आयोडाइड के लिए जितनी नॉर्मलिटी होती है उतनी क्या होती है, मोलरिटी होती है। यानी पोटेशियम आयोडाइड का क्या होगा, 10⁻⁻⁴ मोलर सॉल्यूशन होगा। हम जानते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब ये क्या है, वाटर के अंदर 100% आयनाइज होता है। यानी पोटेशियम आयोडाइड का ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। और हमें के पॉजिटिव का 10⁻⁻⁴ मोलर आयन मिलेगा। और उसी तरह आयोडाइड का भी 10⁻⁻⁴ मोलर कॉन्सेंट्रेशन आयनाइज होगा। इसका मतलब वाटर के अंदर, पानी के अंदर के पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन कितना, 10⁻⁻⁴ मोलर सोल्यूबल हुआ यानी घुला। और आयोडाइड आयन का भी 10⁻⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर आयनाइज हुआ यानी घुला। इसका मतलब ये के पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी है और ये आई नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी है। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इस AgI को इस KI के अंदर अगर हम घोलें, यानी इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में प्लस करें, मिलाएं, तो इस KI में AgI की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब जैसे ही हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया तो सॉल्यूशन के अंदर अब किस किस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, Ag पॉजिटिव का S कॉन्सेंट्रेशन होगा, इधर AgI से प्राप्त I नेगेटिव का S कॉन्सेंट्रेशन होगा, इधर K पॉजिटिव का 10⁻⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन होगा। और यहाँ पर जो है पोटेशियम आयोडाइड का जो है 10⁻⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो AgI से प्राप्त आयोडाइड इसका कॉन्सेंट्रेशन और इधर पोटेशियम आयोडाइड से प्राप्त I नेगेटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, सॉल्यूशन में कॉमन हो गया। तो सॉल्यूशन में इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हम जानते हैं जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 1 होता है। और हम जानते हैं कि जो AgI होता है सिल्वर आयोडाइड, ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, KI के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत 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 कम होगा। चूँकि सिल्वर आयोडाइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत कम घुलता है। इसलिए जो है सॉल्यूशन में आयोडाइड आयंस है ना, सिल्वर आयोडाइड के आयोडाइड आयंस बहुत कम मात्रा में प्राप्त होंगे, बहुत कम घुलेंगे। इसलिए हम सिल्वर आयोडाइड से प्राप्त आयोडाइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान सकते हैं, लगभग 0 मान सकते हैं, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म को हटाने पर, नेग्लेक्ट करने पर, तो अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हमें S की ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर 10⁻⁻⁴ को 10⁻⁻16 में से कैंसिल करने पर क्या बचेगा, 1 × 10⁻⁻12। यानी AgI सॉल्यूशन की पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 1 × 10⁻12, जो कि हमारा आंसर B है, 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।